आज जो टॉपिक है सिंधु सभ्यता, ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे इसको हम लोग देखेंगे। देखिए एकदम टू द पॉइंट, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक इसको माना गया और इसको सिंधु घाटी की सभ्यता तो कहते ही हैं, साथ में इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन, अगर प्राचीन नाम में देखा जाए तो मेलुहा। अगर इसकी विशेषता की बात करेंगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता जो थी, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन, यानी आज जैसा नहीं है जो ड्रेनेज सिस्टम की जो बात हम लोग करते हैं वो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही है, याद रखिएगा। तो नगर नियोजन इसकी प्रमुख विशेषताओं में एक थी, याद रखिएगा। यानी नगर नियोजन के बारे में देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नगर नियोजन इसकी प्रमुख विशेषता थी। और समाज कैसा था? वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक यानी माता की प्रधानता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक सिंधु घाटी की सभ्यता का काल माना गया। इसको सिंधु सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। यह कांस्य युगीन सभ्यता है, प्राचीन नाम मेलुहा, और नगर नियोजन के लिए जाने जाते हैं। समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। यानी सभ्यता कैसी थी? अगर हम लोग सभ्यता बोलेंगे तो नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और नगर नियोजन के रूप में इसको देखा गया। अब इसमें कुछ ऐसे नगर हैं, जैसे नगर में कुछ प्रमुख नगर हैं, जैसे देख लीजिएगा, जैसे हड़प्पा। तो हड़प्पा से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हड़प्पा से ही आप देखे होंगे कि समाधि 837 अगर आपसे पूछा जाएगा तो किस नदी के किनारे, ये याद रखना है। फिर R37 एक समाधि है जो हड़प्पा से ही मिला है, याद रखिएगा, हड़प्पा से ही मिला है। उसी तरह हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से कहा जाता है, याद रखिएगा, कि मृतकों का टीला तो मिला ही है, जिसके कारण मृतकों का टीला, और इसी कारण से क्या है, याद रखिएगा, जैसे मृतकों का टीला यहाँ मिला तो सिंपल सा यहाँ पे महामारी जैसी स्थिति मोहनजोदड़ो से ही मिला। उसी तरह स्नानागार और अन्नागार ये दोनों जो है ये मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम आपको लिखवा भी देंगे और उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रोपड़ के बारे में। रोपड़ के बारे में तो आधुनिक रूपनगर के रूप में जाना जाता है। यानी अगर आधुनिक रूपनगर हम लोग कहेंगे तो रोपड़ को ही जाना जाता है। और स्वतंत्रता के बाद अगर पहली खुदाई देखेंगे तो पहली खुदाई रोपड़ में ही हुआ। उसी तरह लोथल के बारे में क्या बोलेगा? लोथल के बारे में क्या है? तो स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक खुदाई, याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद अगर सर्वाधिक खुदाई अगर देखेंगे, सर्वाधिक खुदाई तो ये लोथल से मिला। और यहीं से याद रखिएगा, ये कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। रोपड़ कहाँ है? ये है पंजाब में। तो यानी ये सतलज नदी के किनारे और ये भोगवा नदी के किनारे, याद रखिएगा, ये सतलज नदी के किनारे, ये सतलज नदी के किनारे पंजाब में, और ये भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे, याद रखेंगे। ये कहाँ? ये गुजरात में। तो स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक अगर खुदाई हुई तो वो लोथल में हुआ। एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछेगा, प्रमुख बंदरगाह। तो प्रमुख अगर हम लोग बंदरगाह देखेंगे
तो प्रमुख बंदरगाह, ध्यान रखेंगे, प्रमुख बंदरगाह कहाँ, लोथल में ही है। चलिए आगे देखिए एक क्वेश्चन और यहां पर चनहुदड़ो के बारे में। चनहुदड़ो से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो झूकर और झाकर संस्कृति, झूकर और झाकर अगर संस्कृति की बात करेंगे तो वो चनहुदड़ो से ही मिले हैं। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा चनहुदड़ो के बारे में कहा जाता है कि बिना दुर्ग का एकमात्र पूरा स्थल, बिना दुर्ग का एकमात्र, अगर पूरा स्थल की बात करेंगे तो बिना दुर्ग का एकमात्र पूरा स्थल चनहुदड़ो है, याद रखेंगे। आगे देखिए धौलावीरा, धौलावीरा के बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा, धौलावीरा के बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो धौलावीरा के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, देख लेंगे, खेल का मैदान, ये धौलावीरा से ही मिला है। शतरंज के प्रमाण, ये धौलावीरा से ही मिला है, याद रखेंगे। और एक चीज जल प्रबंधक, तो जल प्रबंधक की जो व्यवस्था जो थी, यानी जल प्रबंधन की जो व्यवस्था जो थी, ये धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की काफी संभावना होती है। तो ध्यान देंगे, हमने सिंधु सभ्यता के बारे में आपको बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, याद रखिएगा। इसका अगर हम लोग देख लेंगे, अवधि देखेंगे तो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक इसको माना गया। लिपि की बात करेंगे तो कोई भी लिपि इसकी पढ़ी नहीं गई है, भाव चित्रात्मक के रूप में देखा गया है। नगर नियोजन की अगर बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहले नगर नियोजन की विशेषता देखी गई। नगरों की प्रधानता थी, उन नगरों में प्रमुख नगर जैसे आप देख सकते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें बनवाली भी है, हिसार भी है, धौलावीरा भी है। तो ऐसे कई नाम हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कालीबंगा, तो कालीबंगा देख लेंगे, कालीबंगा से याद रखेंगे इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी कालीबंगा। तो कालीबंगा हो गया काले रंग की चूड़ी। और पहली बार चावल के खेती, याद रखिएगा, पहली बार जो साक्ष्य मिला है खेती का साक्ष्य, याद रखेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे, ये कालीबंगा से ही मिला है। तो काली रंग की चूड़ी। अब एक चीज और देखिएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया, जुड़वा राजधानी कहा गया। और कालीबंगा को तीसरी राजधानी के रूप में देखा गया, कालीबंगा को तीसरी राजधानी के रूप में देखा गया है, याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह रोपड़ से आधुनिक रूपनगर के रूप में इसको देखा गया, रोपड़ को। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर पहली बार अगर खुदाई अगर होगा तो वो रोपड़ है, सर्वाधिक अगर खुदाई होगा तो वो लोथल है। और लोथल से ही आप देखेंगे प्रमुख बंदरगाह जो मिला है वो लोथल में ही था। उसी तरह देख लेंगे चनहुदड़ो के बारे में क्या है। चनहुदड़ो के बारे में कहा गया है कि झूकर और झाकर संस्कृति, याद रखिएगा। तो झूकर और झाकर जो संस्कृति जो मिला है वो चनहुदड़ो से मिला है। और बिना दुर्ग का एकमात्र पूरा स्थल, तो बिना दुर्ग का एकमात्र जो पूरा स्थल है वो चनहुदड़ो है। तो ये हम आपके सामने एक ब्रीफ में रखे सिंधु घाटी की सभ्यता, और इस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लिख कर लाएंगे, या हो सकता है कि हम आपको खुद यहाँ से बोल के लिखवाएंगे भी, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो वो कम से कम आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए, इसका पार्ट 1 है सिंधु घाटी सभ्यता का, पार्ट 2 इसको और भी हम विस्तार से लेकर चलेंगे।